ओके बेटा, अब ये जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों टिश्यूज का काम क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनका काम होता है जूस सिक्रीट करना। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, हेल्प देता है। उसके बाद हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। ये स्टमक की वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये फूड की ब्रेकिंग डाउन करते हैं। ठीक है, ये फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं और उसको जूस के साथ मिक्स होने में हेल्प करते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। बोथ टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, अब जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, ये तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिलके किसका काम कर रहे हैं, स्टमक का काम कर रहे हैं। उसको फूड को डाइजेस्ट करने में, उसे स्टोर करने में मदद कर रहे हैं। यहाँ तक था बेटा हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि ये हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया। स्टमक इज एन ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा। यहाँ तक हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ऑर्गन बन गया, एक ऑर्गन बन गया स्टमक। ठीक है, इसी तरह से कुछ और टिश्यूज आपस में मिलेंगे, वो मिलके क्या बना देंगे, वो बना देंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा हार्ट बना देंगे, जिसे हम कहेंगे ऑर्गन। हार्ट इज एन ऑर्गन, स्टमक इज एन ऑर्गन, किडनी इज एन ऑर्गन। ठीक है, लिवर इज एन ऑर्गन। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इज एन ऑर्गन। अब ये जब सारे ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जिनका फंक्शन आपस में रिलेटेड होगा, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस। जिस तरह से स्टमक है, उसके बाद स्टमक का काम भी फूड को डाइजेस्ट करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम भी फूड को डाइजेस्ट करना है, पैंक्रियाज का काम भी जो है वो फूड डाइजेशन में हेल्प देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये सारे के सारे ऑर्गन्स क्या हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन इनका काम एक दूसरे से रिलेटेड है। इन सब का काम किससे रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका जो फंक्शन है वो रिलेटेड है, आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ये डिफरेंट ऑर्गन्स विद रिलेटेड फंक्शंस जो हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं और एक न्यू यूनिट बना देते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जो हर ऑर्गन होता है वो अपना अपना काम करता है और उन सब ऑर्गन्स के जो काम होते हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम का काम बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल दी, तो मैनी ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पैंक्रियाज होता है, लिवर होता है, ईसोफेगस होती है, इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, बकल कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है। ये सारे के सारे, उसके अलावा ये हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो है वो ओवरऑल इनका काम क्या होता है, सबका इनका काम होता है फूड डाइजेशन में हेल्प आउट करना। इसी तरह से अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ब्लड को कैरी करना। ठीक है, ब्लड को हमारे हार्ट से हमारी बॉडी तक पहुंचाना और फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाना। अब ये एक ऑर्गन सिस्टम है। इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर हार्ट भी इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर आर्टरीज भी इन्वॉल्व होंगी, इसके अंदर वेन्स भी इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, इसके अंदर इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, तो वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की समझ आ गई होगी। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अक्सर जो है वो इस पे 4 मार्क्स का नोट आ जाता है लिखने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ समझ के अच्छे तरीके से जो है वो बेटा लर्न करना है। ओके जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है बच्चे, वो हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल लेवल।
अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, वो एक इंडिविजुअल बना देते हैं, यानी कि एक पूरा इंसान या एक पूरा जानवर या एक पूरा चूज़ा बना देंगे, ठीक है। मैनी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं और एक इंडिविजुअल लेवल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम लेवल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीथिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सारे के सारे, उसके बाद यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और इन सब ने मिलके क्या बनाया है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान बनाया है, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी बुक की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने एक्सरसाइज की। जब हमारी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज करती है तो उसमें हमारा मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें स्वेटिंग होती है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमें हमारी जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही हार्ट बीट इंक्रीज हुई, हमारी बॉडी जो है वो तेज़ी के साथ सांस लेना स्टार्ट कर देती है। जब हम तेज़ी के साथ सांस लेते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन है वो किसने प्रोवाइड करनी है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं इसी तरह से हमारा ब्रेन जो होता है वो भी, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। वो हमारी बॉडी को हदायत दे रहा है कि आप जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ सांस ले रही हो तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास जाता है कि भाई ज़्यादा ऑक्सीजन खींच के लाओ। यानी कि जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारे एक दूसरे से किसी ना किसी तरह रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से एक इंसान जो होता है वो कंप्लीट बनता है। यहाँ तक हो गया हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। इन सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो है बच्चे वो आपने परेशान नहीं होना, इनको वन बाय वन जो है वो आपने याद करना है ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। अब जब इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक जैसे इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं बेटा, तो वो एक पॉपुलेशन बना देते हैं, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस, यानी कि सेम स्पीशीज के लोग जब एक ही जगह पे रहते हैं एक ही वक्त में तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है स्पीशीज। स्पीशीज हमारे पास क्या होता है, लेट मी डिफाइन स्पीशीज।